तो वीडियो की स्टार्टिंग उसी जगह से होती है जहाँ पर जान और मास्टर ने क्लाउड रेंचक की 3 बंदों को टपका दिया था। तो वहाँ पर बंदे अपीयर हो चुके थे और वो जब वहाँ पर एक बंदे की लाश को देखते हैं तो वो कहने लगते हैं, अरे ये तो हीडियन ब्रदर में से एक है, ये बंदा डाउजन की पीक पर है, तो इसे कौन मार सकता है। तो एक और बंदा कहता है, ये 3 हीडियन ब्रदर हमेशा एक साथ रहते थे, अब जबकि डी हीजी मर चुका है तो बाकी दोनों भी मर चुके होंगे। और इसी तरह वहाँ पर लोगों के बीच में चपड़ चपड़ स्टार्ट हो जाती है कि ये 3 भाई कुछ गुड कैरेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं थे और अच्छा हुआ कि ये साले मर गए, ये लोग इसी के ही लायक थे। लेकिन ये एक इलीट बांचिंग का मुकाबला कर सकते थे, जाहिर है कि इनको बांचिंग क्लास एक्सपर्ट ने ही मार डाला होगा। तो फिर इसके बाद हम मास्टर यालो और उसके टोली को देखते हैं जो अभी के लिए बहुत दूर आ चुके थे। तो तभी मास्टर यालो कहते हैं, कोई भी हमारा पीछा नहीं कर सकता, इवन के एक इलीट डाउशिंग भी हमारा पीछा नहीं कर सकता क्योंकि मैंने सभी औरस को रिमूव किया है। तो ये सुनकर जान नोट कर देता है। तो मास्टर अपना हाथ वेव करते हैं और जान से कहते हैं, इस एंशिएंट मैप को ट्राई करो, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। और मास्टर यालो अपने आसपास की स्पेस को सील करते हैं। तो मास्टर के वर्ड को सुनकर जान नोट करता है और वो अपने स्टोरी को रब करता है और उससे कुछ एंशिएंट मैप फ्रेगमेंट्स बाहर की तरफ निकलते हैं जो कि नेचुरली प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के होते हैं। तो मैप फ्रेगमेंट्स को एक तरतीब में रखकर जान एक्साइटेड हो जाता है। तो जब जान एंशिएंट मैप फ्लेम को जोड़ देता है तो कोई भी चमत्कार नहीं होता है, इसलिए वो चिंता करने लगता है क्योंकि उस मैप पे कोई भी एग्जैक्ट टारगेट या लोकेशन दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये देखकर जान बहुत ज्यादा खपा हो जाता है और वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जान मास्टर से कहता है, हमें चूना लगा दिया मास्टर। तो मास्टर लोग जान से कहते हैं, सबर करो, ये एंशिएंट मैप बहुत ही ज्यादा पुराना है, इसलिए कोई बंदा इसको यूज करके हमको बुद्धू नहीं बना सकता है और ये बेशक एक मिस्टीरियस मैप है। तो ये सुनकर जान थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। तो मास्टर वालों जान से कहते हैं, इस मैप पे अपना खून का कतरा टपका दो। तो ये सुनकर जान हिचकिचाता है, नोट करके अपने फिंगर से ब्लड को बाहर निकालता है और एंशिएंट मैप पर खून का कतरा टपका देता है, लेकिन खून टपकने के बाद कोई रिएक्शन नहीं होता है। तो ये देखकर मास्टर वालों चैन का सांस लेते हैं और अपना सर झुक करके खामोश हो जाते हैं, मगर जान और ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। तो काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर काफी खपा हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आंखों से सब कुछ देखा था कि जान ने इस चीज को कलेक्ट करने में कितना मेहनत किया है। तो काफी देर बाद जान कहता है, जब से ये चीज बेकार है तो इसे अपने पास रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जान अपने हाथ पर 3000 बर्निंग लोटस हार्ट फ्लेम को एक्टिवेट करता है और जान एंशिएंट मैप को जलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैप नहीं जलता। इस वजह से मास्टर लोग शॉक हो जाते हैं और मास्टर कहते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये मैप तो जला नहीं। तो जान और बाकी भी हेवनली फ्लेम के अंदर में मैप को देखते हैं जो पहले टुकड़ों में था, लेकिन फ्लेम की वजह से वो जोड़ जाता है। तो मास्टर जान से कहते हैं, हेवनली फ्लेम के फोर्स को इंक्रीज करो और मास्टर लोग फोकस से मैप को घूरने लगते हैं और जान अपने हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और जान का हेवनली फ्लेम ग्लेशियर्स को पिघला सकता है, पहाड़ों को राख कर सकता है, इवन के समुद्रों को भी बॉयल कर सकता है। तो फिर एक छोटी सी मैप को क्यों नहीं जला सकता। तो जब मैप के टुकड़े कंबाइन हो जाते हैं तो सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो जैसे जैसे जान अपने हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ को बढ़ाता गया वैसे ही एंशिएंट मैप में जो लाइंस थे वो उभरने लगे। तो जब वो लोग उभरते लाइंस को देखते हैं तो सभी खुश हो जाते हैं और वहां पर मैप से कुछ इन्फॉर्मेशन निकलती है जिसमें लिखा होता है, 2 चांद एक दफा आसमान में अपीयर होते हैं और 9 प्लैनेट एक लाइन में अलाइन होते हैं, डिमोनिक प्लेन जमीन पर उतरती है। तो ये इन्फॉर्मेशन रीड करने के बाद मास्टर अलाउ शॉक हो जाते हैं। तो जान पूछता है, मास्टर ये क्या है जो आपने पढ़ा, क्योंकि जान को बिल्कुल भी इन वर्ड्स का समझ नहीं आया था। तो मास्टर कहते हैं, ये एक नेचुरल फिनोमेना पे बेस्ड है कि आसमान में 2 चांद एक साथ अपीयर होंगे और 9 प्लैनेट एक साथ लाइन में फॉर्म होंगे, लेकिन ये सीन 1000 सालों में केवल एक दफा होता है। और जो टाइड के बारे में बताया गया है उसका मतलब ये है कि वो टाइड जो बर्थ देगा वो इसी सीन की वजह से पैदा होगा। और तुम्हें फाइनल सेंटेंस को समझना चाहिए, जब एक दिन ऐसा आता है मतलब आसमान में 2 चांद नजर आएंगे और 9 प्लैनेट्स नजर आएंगे, वो भी एक लाइन में, तो वो दिन प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के अपीयरेंस का दिन होगा, मतलब उसी दिन डिमोनिक फ्लेम जमीन पर उतरेगी। तो ये सुनकर जान दंग रह जाता है और कहता है, ये 1000 साल में सिर्फ एक दफा आता है, तो क्या हमारी इतनी लंबी जिंदगी होगी क्या मास्टर। तो मास्टर वालों अपना सर हिलाकर कहते हैं, अगर समय को गिना जाए तो 997 ईयर्स गुजर चुके हैं और प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपीयर होने में 3 साल बाकी है। और मास्टर जान से मजीद कहते हैं, प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, खुद के बारे में भूल जाओ, इवन कि मैं भी इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। अगर कोई इसे जबरदस्ती सबड्यू करना चाहता है तो माँ कसम सीरियसली लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। और इसी 3 सालों में तुमने इम्प्रूवमेंट्स करनी है और तुम्हें हर हाल में डाउशिंग बनना ही बनना है, वरना अगर नहीं बने तो तुम बस प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को देख पाओगे, उसे कभी भी नहीं ले पाओगे। तो जान मास्टर से कहता है, मास्टर मैंने इस हेवनली फ्लेम के लिए दिन रात एक करके मेहनत किया है। तो जान मैप को वापस लेने के लिए अपना हाथ आगे मूव करता है, लेकिन उस मैप से कुछ लाइट क्लस्टर निकलकर सीधे जान के माथे के अंदर चली जाती है। तो इस सीन को देखकर मास्टर वालों की एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेड चेंज देखकर मास्टर वालों शॉक हो जाते हैं। तो काइलिन और लिटिल फेयर डॉक्टर भी तुरंत रिएक्ट करती है और ये एंशिएंट मैप बहुत ही ओल्ड और मिस्टीरियस था, कोई भी नहीं जानता था कि ये चीज अच्छा है या फिर बुरा। और जान खुद भी बहुत हैरान हो चुका था और तभी जान अपने आंखें बंद करके अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करके अपने बॉडी को स्कैन करके फाउंड आउट करता है कि उसके बॉडी में कोई भी बुरा चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ वक्त स्कैनिंग करने
के बाद वो देखता है कि उसके आईब्रोज के बीच फेस साइज क्लस्टर सस्पेंड हो रहा है और जान को 100% यकीन था कि ये चीज उसी एंशिएंट मैप की वजह से आया है। तो जान अपने स्पिरिट से उस चीज को काफी टाइम तक घूरता है और फिर जान गुस्सा होकर बोलता है बास्टर्ड। तो जान का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस पॉइंट का कुछ लगा रहता है और उसी क्लस्टर से कुछ लाइट निकलकर जान के सोल के करीब आ जाती है। तो इस अनएक्सपेक्टेड चेंज को सेंस करके जान का दिल पाव में आ जाता है। तो जान अपने फ्रंट में एक शील्ड को क्रिएट कर देता है ताकि वो लाइट उसको हार्म ना करे, लेकिन वो लाइट बिना रुके आकर सीधा जान के सोल में एंटर हो जाती है। तो जान के एक्सप्रेशन पेनफुल हो जाते हैं। तो इसी सीन देखकर मास्टर येलो डर जाते हैं और वो तुरंत जान के माथे पर अपने हाथ रख देते हैं और मास्टर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जान के बॉडी में एंटर होने वाली थी कि जान तुरंत अपने आंखें खोल लेता है। तो मास्टर येलो जान से पूछते हैं जान तुम्हें क्या हुआ। तो जान एक गहरी सांस लेकर मास्टर से कहता है मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हुआ है। और इसके बाद जान अपने आईब्रोज के बीच इशारा करके बोलता है वो चीज यहाँ पर है, चाहे मैं जितनी भी कोशिश करूँ लेकिन मैं इसे टच नहीं कर सकता और ये सिंपली यहाँ पर है और मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो मास्टर येलो जान को घूर कर पूछते हैं जब हम पहली दफा मिले थे तुम कितने एज के थे। तो जान चौंक जाता और वो फिर मास्टर से कहता है मैं 15 साल का था। लेकिन ये अजीब सा सवाल सुनकर जान थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। तो जान की रिप्लाई सुनकर मास्टर येलो चैन का सांस लेते हैं और जान से कहते हैं अरे मैं डर गया था कि कहीं कोई चीज तुम्हारे बॉडी में एंटर ना हो चुकी हो। कुछ एंशिएंट एक्सपर्ट तो फिजिकली डेड हो सकते हैं लेकिन उनके स्पिरिट्स फिर भी जिंदा रहते हैं और इसके अलावा अगर कोई स्पिरिट पावरफुल होती है तो वो किसी भी सोल और बॉडी को डिवोर कर सकती है। तो इसलिए मास्टर जान से पूछते हैं तो अब वो चीज क्या है जो तुम्हारे आईब्रोज के बीच एंटर हो चुके हैं। तो जान मास्टर से कहता है मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि वो क्या है और जब से मैं इसके साथ कांटेक्ट में आया हूँ तो इसमें केवल कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं रिसीव कर चुका हूँ और उसी इन्फॉर्मेशन में पोर्ड वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो मास्टर जान की तरफ देखकर जान से पूछते हैं उसी इन्फॉर्मेशन में क्या है। तो जान थोड़ा सा ठहर ठहर कर कहता है प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट। तो ये वर्ड सुनकर मास्टर चौंक जाते हैं और वो एक पत्थर के ऊपर बैठकर कुछ सोचने लगते हैं। तो काइलिन जान और लिटिल फेयर डॉक्टर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो इसी तरह वो 10 मिनट तक इंतजार करते हैं और फाइनली मास्टर अपनी जगह से उठ जाते हैं और वो अपना सर शुक करके बोलते हैं अगर मेरा अंदाजा ठीक हो तो ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट एक टॉप एक्सपर्ट है जो आज से 10,000 साल पहले आ चुके थे और इसके अलावा वो प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के लॉन ओनर है, मतलब उसके अलावा किसी ने आज तक इस फ्लेम को टच भी नहीं किया है। तो जान और बाकी दोनों औरत चौंक जाते हैं। तो मास्टर मजीद बोलते हैं ये प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट आज से 10,000 साल पहले कॉन्टिनेंट के टॉप एक्सपर्ट थे और मैंने इसके बारे में एंशिएंट बुक में थोड़ा सा पढ़ा है और इन्हीं बुक्स में मैंने पढ़ा है कि ये बंदा डाउडी के सबसे करीब था, मतलब कुछ ही पॉइंट्स, और उसी जमाने में ये बंदा कॉन्टिनेंट पर राज किया करता था। तो ये सुनकर जान अपना फेस क्लेंच करके बोलता है एक एक्सपर्ट जो डाउडी के सबसे करीब था और ये अनएक्सपेक्टेड है कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट डाउडी के सबसे करीब था। तो जान मास्टर से पूछता है तो क्या ये चीज जो मेरे आईब्रोज के पीछे है इसे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस ने छोड़ दिया होगा। तो मास्टर नोट करके बोलते हैं मुझे भी ऐसा लग रहा है ये एंशिएंट मैप प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस सेंट के द्वारा छोड़ी गई है। तो बालो वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, अगर नहीं आई है तो प्लीज डिसलाइक कीजिए, अगर साथ में चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।